Hello everyone, welcome to my YouTube channel Reaction Chem Academy. So today we will discuss about surface chemistry. तो व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री। यहाँ पर सबसे पहले सरफेस जानेंगे कि सरफेस केमिस्ट्री क्या है। देखिए, जितने भी केमिकल प्रोसेस केमिस्ट्री के अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेस हैं वो सब आपकी फिजिकल प्रोसेस या केमिकल प्रोसेस अगर सरफेस पर हो रही है तो हम उसको स्टडी करेंगे। सरफेस केमिस्ट्री के रिगार्डिंग हम उसको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो मान लेते हैं कि आपका ये सरफेस है, इस पर अगर कोई प्रोसेस होती है, सरफेस पर कोई प्रोसेस होती है, सॉलिड मटेरियल है, ये कोई सॉलिड मटेरियल है और ये इसका सरफेस है। यहां अगर कोई प्रोसेस होती है, प्रोसेस आपकी फिजिकल प्रोसेस भी हो सकती है, यहां आपकी केमिकल प्रोसेस भी हो सकती है। तो उसको हम किसके अंदर स्टडी करेंगे, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी टर्म्स हैं जो हमें अभी क्लियर करनी है सरफेस केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म है हमारी यहाँ पर एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन। सेकंड टर्म एब्जॉर्प्शन। थर्ड टर्म जॉर्प्शन। फोर्थ टर्म डीजॉर्प्शन। वन बाय वन इसको हम अभी क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो आप इसे नोट कीजिए। एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक टेबल है, टेबल पर डस्ट पार्टिकल है। टेबल क्या आपका एडजॉर्बेंट है। एडजॉर्बेंट जो टेबल की जो सरफेस है वो आपका एडजॉर्बेंट है और जो उस पर जो डस्ट पार्टिकल है वो क्या आपके एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल है। तो द प्रोसेस in which particles of liquid or gas stay on the surface of solid material is called adsorption। हम इसको क्या कहेंगे, एडजॉर्प्शन कहेंगे। सपोज हमारा ये कोई सॉलिड मटेरियल है और इस पर जो पार्टिकल्स हैं, इस सरफेस पर जो पार्टिकल्स आपके लिक्विड भी हो सकते हैं और आपके गैसियस पार्टिकल भी हो सकते हैं। तो ये जो आपकी सरफेस है इसको हम क्या कहेंगे, एडजॉर्बेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, सरफेस को एडजॉर्बेंट। जिस सरफेस पर पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं आपके स्टे कर रहे हैं, जिस सरफेस पर आपके पार्टिकल स्टे कर रहे हैं, स्टिक कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, आपका एडजॉर्बेंट कहेंगे। द सरफेस ऑफ सॉलिड मटेरियल इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट एंड द particles of molecules of liquid and gas which is being adsorbed on the surface of adsorbent is called adsorbate. It called adsorbate molecule या हम क्या कह सकते हैं, आपका पार्टिकल्स भी कह सकते हैं।
तो ये बात तो आपकी क्लियर होगी, जो आपका सॉलिड मटेरियल है जिस पर कोई पार्टिकल क्या हो रहा है, स्टिक हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे उसको हम क्या कहेंगे, एडसॉर्बेंट कहेंगे। और जो पार्टिकल्स उस पर स्टिक हो रहे हैं, जो पार्टिकल उस पर स्टे कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, एडसॉर्बेंट मॉलिक्यूल कहेंगे। ओके, चलिए नोट कीजिए। एडसॉर्बेंट डेफिनेशन लिख देते हैं, स्टेटमेंट। The molecules which is being adsorbed on the surface of adsorbent is called adsorbent। आपको एक प्रोसेस तो बता दिया था कि ये जो प्रोसेस होगा, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ये जो आपका प्रोसेस कहलाएगा, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, आपका एडजॉर्प्शन प्रोसेस कहलाएगा। ओके, चलिए जल्दी से नोट कीजिए, आगे बात करते हैं। एडसॉर्बेंट, एडसॉर्बेंट adsorbent the surface of solid material at which particles are adsorbed is called adsorbent, is called adsorbent। ठीक है, adsorption, सॉरी जॉर्प्शन, जॉर्प्शन की बात करें, अगर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस और एडजॉर्प्शन प्रोसेस क्या हो रहे हैं आपका एक साथ, अगर हम कहें किसी सिस्टम में एडजॉर्प्शन भी हो रहा है और सेम टाइम में क्या हो रहा है, आपका एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, जॉर्प्शन कहेंगे। इफ बोथ प्रोसेस, अभी आपको बताऊंगा एब्जॉर्प्शन क्या होता है। इफ बोथ प्रोसेस एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन takes place simultaneously is called absorption, is called absorption। ठीक, तो यहां पर एक बात अभी डिस्कस करने वाली है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में और एडजॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पर बहुत अच्छा एग्जांपल है। सपोज मेरे पास चौक है और इस चौक को मैंने क्या किया, इंक के अंदर डाल दिया। एक इंक का मैंने एक पॉट लिया और उस इंक के अंदर मैंने चौक को डाल दिया। चौक को मैंने डालने के बाद क्या किया, मैंने उस चौक को वापस से निकाल लिया। अब मैं क्या देखता हूं कि चौक को मैं क्या करता हूं, ब्रेक कर देता हूं। चौक को ब्रेक करने से मैं देखता हूं कि जो उसका चौक का जो सरफेस है, चौक का जो सरफेस है वो क्या हो गया, आपका ब्लू हो गया, यानी जो भी कलर आपका इंक का होगा, बट अंदर से चौक क्या निकल रहा है, व्हाइट निकल रहा है। अंदर से चौक क्या निकल रहा है, व्हाइट निकल रहा है। यानी जो एडजॉर्प्शन हुआ है वो कहां पर हुआ है, सरफेस पर हुआ है, वो सरफेस पर हुआ है। अगर ये चौक अंदर से भी क्या होता,
चौक अंदर से भी क्या निकलता है, ब्लू निकलता, तो उसको हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में क्या हो रहा है कि आपका जो एब्जॉर्बेड मॉलिक्यूल का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, आपका नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है। अगर एब्जॉर्प्शन की बात करें, ABSORPTI एब्जॉर्प्शन की बात करें, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका यूनिफॉर्म क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी जो पूरा चौक क्या हो जाएगा, अंदर तक कलर्ड हो जाएगा। जैसे कि मैं एक पॉट लेता हूँ, पॉट में क्या डाल देता हूँ, कॉटन डाल देता हूँ। कॉटन डालने पर क्या देखूंगा मैं कि वाटर क्या हो रहा है कि जो कॉटन के सब जगह क्या हो गया, वो वाटर फैल गया। अगर मैं उसको तोड़ूंगा, बीच से ब्रेक उसको देखता हूँ, तो क्या कॉटन आपका क्या निकलेगा, आपका ड्राई निकलेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपका क्या है कि कॉटन ने वाटर को कंप्लीटली क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल या सॉल्यूट या एडजॉर्बेंट। एडजॉर्प्शन में क्या कहेंगे आप, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहेंगे आप, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर मैं दोनों को डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूं, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। सपोज ये आपका सरफेस है और यहां आपके पार्टिकल्स एडजॉर्ब इट, और यहां मैं इसको ठीक। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द सरफेस, बट इन दिस केस पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द बल्क। सो दिस इज बल्क फिनोमिना, एंड दिस इज सरफेस फिनोमिना, ठीक है। तो एक प्रोसेस आपकी क्या हो रही है, सरफेस पर हो रही है, एक प्रोसेस क्या हो रही है, आपकी बल्क में हो रही है। तो दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस होगा आपका, यही होगा। नोट कीजिए, बात करते हैं आगे। डीजॉर्प्शन, the reverse of adsorption is called desorption। यानी कि आपका जो एडजॉर्प्शन का जब जस्ट रिवर्स होने लगे पार्टिकल्स, अभी क्या है कि ये आपका सरफेस है, ये आपका एडजॉर्बेंट का सरफेस है, और यहाँ पार्टिकल्स क्या हो गए आपके स्टिक कर गए। तो ये प्रोसेस क्या होगी, आपकी एडजॉर्प्शन होगी। अब थोड़ा सा भी अगर हम इसमें कुछ डिस्टरबेंस करें, तो पार्टिकल्स अगर यहाँ से ऊपर जाने लगे, हट के ऊपर जाने लगे, तो वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, आपका डीजॉर्प्शन हो जाएगा। ऐसा समझ लेते हैं कि इस तरह से ये आपका सरफेस है और यहाँ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, आपके आ रहे हैं ऊपर से। तो ये प्रोसेस क्या हो रहा है, आपका एडजॉर्प्शन हो रहा है। अगर मैं यहां बात करूं, तो ये वाला प्रोसेस क्या होगा, आपका डीजॉर्प्शन, ठीक है।
तो पार्टिकल्स का डायरेक्शन, पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, सरफेस को लीव कर रहे हैं, यहाँ पर पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, सरफेस पर स्टे कर रहे हैं। तो दोनों प्रोसेस क्या है, एक दूसरे की रिवर्स है, डिजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक चीज और डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ये आपका प्रोसेस एडसॉर्प्शन प्रोसेस है। अगर मैं कंपैरिजन करूं, यहां जो आपका प्रोसेस होगा, बल्क की बात कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन होगा। अगर पार्टिकल्स, अगर मॉलिक्यूल्स ऑफ एडसॉर्बेंट स्टे ऑन द सरफेस एज वेल एज इन बल्क इज कॉल्ड जॉर्प्शन प्रोसेस। इसको हम क्या कहेंगे, जॉर्प्शन प्रोसेस कहेंगे। तो सरफेस पर भी पार्टिकल क्या कर रहे हैं, आपके स्टे कर रहे हैं, सरफेस पर भी पार्टिकल्स स्टे कर रहे हैं, और बल्क में भी पार्टिकल्स जा रहे हैं। यानी कि इसमें सरफेस फिनोमिना और बल्क फिनोमिना दोनों प्रोसेस एक साथ हो रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे, जॉर्प्शन कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, जॉर्प्शन कहेंगे। तो ये आपका सरफेस फिनोमिना है, ये आपका सरफेस प्रोसेस है, ये आपका बल्क प्रोसेस है, और ये आपका बोथ सरफेस एंड बल्क प्रोसेस है। ठीक है, तो इस तरह से हम एडसॉर्प्शन को और बेसिक टर्म्स जो है उनके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको इस तरह से हम समझेंगे। आगे अभी तो पिक्चर बाकी है, तो अभी फिलहाल इतना समझना आपको। ठीक है, नोट कीजिए, आगे की पिक्चर देखते हैं क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन एडसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। डिफरेंस की बात करेंगे। एडसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। Process occurs at surface, process occurs in bulk। ये प्रोसेस क्या हो रही है आपकी, बल्क में हो रही है। ये प्रोसेस क्या हो रही है आपकी, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन of adsorbate, uniform distribution, uniform एट इनिशियल। अगर हम रेट करें, रेट ऑफ यानी कि आपका स्पीड की बात करें कि कितनी स्पीड से क्या हो रहा है, आपका एडसॉर्प्शन हो रहा है, तो इनिशियल जो रेट होगा वो क्या होगा, हाई होगा। उसके बाद क्या होगा, रेट स्लो होगा। उसके बाद क्या होगा, दोनों के बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड हो जाएगा।
rate of adsorption initially high then slow, after then equilibrium maintain. Rate of adsorption is same during the all process. यहां पर क्या होगा, रेट आपका सेम होगा, रेट इज सेम ड्यूरिंग ऑल प्रोसेस. तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका रेट सेम होगा. ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस याद रखने हैं एडजॉर्प्शन में और एब्जॉर्प्शन में जो डिफरेंस है. इसके बाद हम बात करेंगे आगे टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन. कितने टाइप्स का एडजॉर्प्शन हमें मिलेगा. टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे हम फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात करेंगे. फिजिकल एडजॉर्प्शन. उसके बाद हम बात करेंगे केमिकल एडजॉर्प्शन. ठीक है, 1 फिजिकल एब्जॉर्प्शन की बात कर देंगे. समझिए क्या है, थ्योरी अपने आप कर लेना आप, स्टेटमेंट. ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ फिजिकल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ पर केमिकल एब्जॉर्प्शन हो रहा है. तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे. तो देखिए जो फोर्स है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेंट इज वीक वैन डर वाल फोर्स. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एडसॉर्बेंट and adsorbent is weak van der Waal forces. तो यहाँ जो फोर्स है, यहाँ जो फोर्स है वो कैसा फोर्स है, वीक van der Waal है. वीक van der Waal फोर्स. ठीक है, और यहाँ हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो केमिकल जो फोर्स होगा, द फोर्स बिटवीन द एडसॉर्बेंट मॉलिक्यूल एंड द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट, केमिकल फोर्स. केमिकल फोर्स, केमिकल फोर्स, केमिकल फोर्स भी आपका 2 टाइप्स का हो सकता है. यहाँ पर आयनिक बॉन्ड, जब आयनिक बॉन्ड बनेंगे उसमें कौन सा फोर्स होगा, जब यहां पर हम कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा इसके अंदर, तो वहां पर फोर्स क्या होगा, आपका डिफरेंट फोर्स होगा. तो इस बेसिस पर हमने इसको क्या किया है, डिफरेंशिएट किया है कि एक तो जो ये सरफेस है और ये एडसॉर्बेंट मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में जो फोर्स है, द फोर्स बिटवीन एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेंट मॉलिक्यूल इज वीक van der force, weak van der Waal force is called physical absorption, and the force is chemical nature. The nature of force is chemical.
इट विल बी कोवेलेंट, इट विल बी आयनिक। तो कोवेलेंट भी हो सकता है, आयनिक भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में हम इसको क्या कहेंगे, केमिकल एडजॉर्प्शन कहेंगे। और इनके बीच में जो रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है, कैसी रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। बट यहाँ जो रिएक्शन हो रही है भाई, ये जो रिएक्शन हो रही है यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वो क्या हो रही है, आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है। और यहाँ जो रिएक्शन हो रही है आपकी, वो कैसी रिएक्शन हो रही है, फिजिकल रिएक्शन हो रही है। यानी कि फिजिकल रिएक्शन हो रही है, उसको हम वापस से क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। इसको हम एक बार बन गया तो रिवर्स नहीं करेंगे, एक बार अगर मॉलिक्यूल आ गया तो वापस से नहीं जाएगा। सो इट इज कॉल्ड केमिकल, इट इज कॉल्ड फिजिकल। अगर इसकी बात करें सो इट इज रिवर्सिबल, रिवर्सिबल, इट इज इरिवर्सिबल। ये आपका क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा। ये आपका क्या होगा, रिवर्सिबल होगा। इट इज परमानेंट, इट इज परमानेंट, इट इज टेम्परेरी। ये आपका क्या है, रिवर्सिबल, टेम्परेरी, सॉरी परमानेंट, टेम्परेरी है। और ये आपका क्या हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। तो दोनों को इस तरह से हम डिफरेंशिएट करेंगे। So first of all, physical adsorption. Physical adsorption characteristics. So first of all, it occurs at low temperature. Low temperature. कोई टेम्परेचर की बात करेंगे तो अगर हम गैसेस के लिए बात करते हैं तो वहां पर क्या होगा, लो टेम्परेचर। जितना से ज्यादा लो टेम्परेचर रखा जाए तो वहां पर क्या होगा, ये फिजिकल एडजॉर्प्शन की प्रोसेस आपको मिलेगी देखने के लिए। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन, फिजिकल एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेज एट हायर टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर आप हाई कर देंगे तो वहां से जो गैसेस के पार्टिकल हैं, गैसेस पार्टिकल्स हैं, वो क्या होंगे, लिक्विड पार्टिकल्स और गैसेस पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि उनकी एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी जब बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, कोई भी जो आपका मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो वहां से सरफेस को क्या करेंगे, लीव करना स्टार्ट कर देंगे। तो एब्जॉर्प्शन क्या होने लगेगा, वहां पर डिक्रीज होने लगेगा। ठीक है, सरफेस एरिया, फिजिकल एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेज with increase of surface area। सरफेस एरिया, मान लिया कि मुझे इस चौक पर एडजॉर्प्शन कराना है, इस चौक पर क्या कराना है, एडजॉर्प्शन कराना है। अभी आपको छोटा सरफेस एरिया लग रहा है, बट अगर इसमें फाइनली पाउडर में अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ और इसको मैं स्प्रेड कर देता हूँ तो क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। और जब जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उस कंडीशन में जो एडजॉर्प्शन है वो क्या हो जाएगा, आपका ग्रेटर होगा। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया बढ़ाते जाएंगे तो एडजॉर्प्शन क्या होता जाएगा, आपका इंक्रीज होता जाएगा। और मैं यहाँ पर कह सकता हूँ एडजॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर,
यानी कि आप टी बढ़ाएंगे, यानी कि आप टी इंक्रीज कर रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। टी अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, इस कंडीशन में इंक्रीज होगा। ठीक है, विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर पी, प्रेशर को इंक्रीज करते जाइए तो एडजॉर्प्शन भी क्या होता जाएगा, आपका इंक्रीज होता जाएगा। एडजॉर्प्शन आल्सो इंक्रीजेस, सो वी कैन से दैट एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। कौन सा एब्जॉर्प्शन, फिजिकल एब्जॉर्प्शन। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। पी आप बढ़ाते जाइए एडजॉर्प्शन बढ़ता जाएगा, टी आप बढ़ाते जाइए एडजॉर्प्शन क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा उस कंडीशन में। ठीक है, एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। भाई एब्जॉर्प्शन कैसा प्रोसेस है आपका, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। देखिए बॉन्ड फॉर्मेशन जहां भी क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन जहां भी दो मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जहां पर दो एटम आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट करने के बाद वहां से क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पर ये आपका जो सरफेस के बीच में और एडजॉर्बेट के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है, यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है। और बॉन्ड जहां भी फॉर्म होता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन जहां भी होती है वो आपकी एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस होती है, यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो ये आपकी क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और यहाँ पर क्या हो रही है, सरफेस एनर्जी डिक्रीज हो रही है। सरफेस एनर्जी क्या होती है, यहाँ पर डिक्रीज होती है। सो इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। समझ में आता है। चलिए अब हीट कितना निकलेगा यहाँ पर, हीट इवॉल्व अगर हम हीट की बात करें तो 4 to 40 किलोजूल पर मोल, 4 to 40 किलोजूल पर मोल। यहाँ पर जो हीट का इवोल्यूशन हो रहा है वो कितना हो रहा है, 4 से 40 किलोजूल पर मोल। यानी एक मोल अगर कोई सब्सटेंस बन रहा है, यानी 1 मोल सब्सटेंस की यहाँ पर इस सरफेस पर अगर 1 मोल सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है तो उस कंडीशन में जो एनर्जी निकलेगी वो क्या निकलेगी आपकी, 4 से 40 किलो जूल पर मोल वहां पर क्या होगी, एनर्जी निकलेगी जब आपके 1 मोल कंपाउंड की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। ठीक है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज लो, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज लो। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होगी, यहां पर लो होगी, यानी कि जो आपकी एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी है, उसकी वैल्यू क्या होगी, यहां पर लो होगी। ठीक है, केमिकल एब्जॉर्प्शन हम अभी पढ़ेंगे, नोट कीजिए आप इसको जब तक। दूसरी चीज मैं इसमें बता देना चाहता हूं आपको, अब क्या कि ये आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है आपका, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। हीट रिलीजिंग प्रोसेस है। तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका, चेंज इन एंथैल्पी। मैं किसकी बात कर रहा हूं, चेंज इन एंथैल्पी, यानी कि उसकी एंथैल्पी में क्या चेंज हो रहा है। तो एंथैल्पी में जो चेंज होगा वो किसके बराबर होगा, निगेटिव के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, निगेटिव के बराबर होगा। एंट्रोपी की बात कर रहा हूं मैं, चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा आपका, निगेटिव होगा। गिव्स फ्री एनर्जी क्या होगा आपका, निगेटिव होगा। तो ये आपको पॉइंट्स क्या करने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, अब कैसे होगा, मान लिया कि ये आपका ए है और ये आपका क्या है, बी है। ये आपका ए है, ये आपका क्या है, बी है। तो इसको मान लेते हैं आपका ये एडजॉर्बेंट है।
और ये आपका क्या है, एडजॉर्बेट है, एडजॉर्बेट। ठीक, अभी इसकी जो एनर्जी है, इसकी जो एनर्जी है, हाँ, इनिशियल एनर्जी मान लेते हैं इसकी 50 जूल है, किलो जूल है। इसकी एनर्जी कितनी है, 50 किलो जूल है। आफ्टर कंबाइनिंग आप क्या बना लेते हैं, ये आपका 1 मोल बना लेते हैं, 1 मोल कंपाउंड बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी, मान लेते हैं कि यहाँ पर आपकी 80 एनर्जी रिलीज हो रही है। कितनी एनर्जी हो रही है यहाँ पर, 80 किलो जूल एनर्जी क्या हो रही है आपकी, रिलीज हो रही है। तो अब क्या है कि इसको डेल्टा एच निकाल लीजिए। मान लिया कि ये आपका एंथैल्पी इनिशियल स्टेट में और ये आपका एंथैल्पी क्या आपका फाइनल स्टेट में है। तो डेल्टा एच बराबर H2 माइनस H1। तो H2 माइनस H1, तो H2 कितना आपका 80 किलो जूल है और H1 कितना आपका 100 किलो जूल है। तो उस कंडीशन में क्या आएगा आपका, भाई नेगेटिव एनर्जी आ रही है 20 किलो जूल, 20 किलो जूल पर मोल आ रही है। तो 20 किलो जूल का मतलब क्या है कि भाई नेगेटिव में है, तो ये प्रोसेस कैसा हो गया आपका, एक्सोथर्मिक हो गया। जो आपके रिएक्टेंट है, जो आपके यहाँ पर रिएक्टेंट एज ए रिएक्टेंट एडजॉर्बेंट एज ए रिएक्टेंट आपका एडजॉर्बेंट है, उनकी एनर्जी क्या है, बहुत हाई है। और जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो 80 किलो जूल एनर्जी क्या हो रही है आपकी यहाँ पर इवॉल्व हो रही है, यहाँ पर निकल रही है। अब उस कंडीशन में दोनों का डिफरेंस देख लीजिए। जो इनिशियल में था आपका H1 था, जो फाइनल में था आपका H2 था। तो दोनों का डिफरेंस डेल्टा H इक्वल्स टू H2 माइनस H1। सो टोटल एनर्जी रिलीज -20 जूल इन नेगेटिव, सो दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, आपका एंट्रोपी चेंज भी नेगेटिव आएगा और डेल्टा जी यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सो हम कह सकते हैं कि आपका कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस रहेगा। ओके, नोट कीजिए फटाफट। अब देखिए यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया था कि फिजिकल एडजॉर्प्शन आपका रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है। सो कैसे है, हाउ इट इज रिवर्सिबल, हाउ इट इज रिवर्सिबल। मान लिया कि ये आपका एडजॉर्बमेंट का सरफेस है और ये मॉलिक्यूल आ गए, आपके मॉलिक्यूल आ गए, ठीक है। कौन से मॉलिक्यूल्स हैं आपके, गैसियस मॉलिक्यूल है। कैसे मॉलिक्यूल्स हैं आपके, गैसियस मॉलिक्यूल है। और आपके क्या है, ये एडजॉर्बेट है और ये आपकी सरफेस कौन सी है, एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक सोचने वाला पॉइंट है कि अगर आप गैसियस मॉलिक्यूल्स को प्रेशर के साथ सरफेस पर डाल रहे हैं, प्रेशर के साथ क्या डाल रहे हैं, सरफेस पर डाल रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, आपका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, तो गैसियस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, गैसियस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी और पार्टिकल्स क्या होंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे और अपनी धीरे धीरे क्या होगा, उस सरफेस को, एडजॉर्बेंट जो है उसकी सरफेस को क्या करेंगे, लीव करना स्टार्ट कर देंगे। और वहां से क्या होगा, धीरे 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 क्या होगा, एडजॉर्प्शन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। टेम्परेचर दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो वापस से क्या हो रहा है, हमें एडजॉर्प्शन मिल रहा है। तो इट इज कॉल्ड रिवर्सिबल, इट इज कॉल्ड रिवर्सिबल नेचर। ठीक, अब देखिए ये पार्टिकल्स वापस क्यों जा रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ पर सोचने वाला ये भी है, क्योंकि जो फोर्स है बिटवीन फोर्स बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, जो कैसा फोर्स है, वीक वॉन्डर वॉल फोर्स है, वीक वॉन्डर वॉल फोर्स है। और जब हम टेम्परेचर देते हैं किसी भी मॉलिक्यूल को टेम्परेचर देते हैं, तो अगर वो फोर्स वीक है तो बॉन्ड क्या हो जाएगा भाई, बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, अलग अलग होना स्टार्ट कर देंगे और वहां से सरफेस को धीरे 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 क्या करेंगे, लीव करना स्टार्ट कर देंगे। तो वीक वॉन्डर वॉल फोर्स भी एक रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है आपका क्या होता है, रिवर्स होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है,
अब इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, समझा पाऊंगा भाई। केमिकल एडजॉर्प्शन, प्रोसेस केमिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन का जो प्रोसेस है आपका, तो बॉन्ड कैसा बनेगा, केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी केमिकल एडजॉर्बेट के बीच में, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में जो फॉर्मेशन हो रही है वो कौन सा बॉन्ड बन रहा है भैया, आपका केमिकल बॉन्ड बन रहा है। कैसा बॉन्ड बन रहा है, केमिकल, इसको नीचे लिख देते हैं, कैसा बॉन्ड बन रहा है आपका, केमिकल बॉन्ड बन रहा है, केमिकल बॉन्ड बन रहा है। और वो केमिकल बॉन्ड दो तरीके से हो सकता है, दो नेचर का होता है, या तो अगर आयनिक बॉन्ड बन रहा है, आयनिक कंपाउंड बन रहा है, अगर आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है तो स्ट्रॉन्ग होगा, और यहाँ पर अगर कोवेलेंट की फॉर्मेशन हो रही है, कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है, तो इस तरह से आपका ये वाला एडसॉर्प्शन होगा। तो मैं यहाँ पर इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये आपकी सरफेस है, ये सरफेस है, ये गैसियस मॉलिक्यूल्स है आपके एडजॉर्बेट, और ये आपकी सरफेस है एडजॉर्बेंट, ठीक है। और यहाँ जो फोर्स है वो कैसा आपका केमिकल फोर्स है, केमिकल फोर्स है या केमिकल बॉन्ड है, इसको हम स्ट्रॉन्ग वैलेंस फोर्स भी कहते हैं। ओके, तो अब पढ़ेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसे होता है ये, क्या होता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से। फर्स्ट पॉइंट, it occurs at all temperature. It is also exothermic process. Heat evolve अप्रोक्सीमेट 400 किलो जूल पर मोल। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भैया ये जो है, जो एनर्जी है वो इतनी ज्यादा क्यों निकल रही है। भाई एनर्जी इतनी ज्यादा क्यों निकल रही है, वो डिपेंड करेगी कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है। तो एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पे डिपेंड करेगी। तो बॉन्ड का नेचर जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, एनर्जी क्या होगी उतनी ही ज्यादा होगी। एनर्जी इवॉल्व depends on the nature of bond, या हम कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर क्या करेगी, यहाँ पर डिपेंड करेगी। तो इस तरह से आप एनर्जी को बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप एनर्जी को बता सकते हैं। इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर, इरिवर्सिबल इन नेचर। तो नेचर कैसा होगा आपका, इरिवर्सिबल होगा। अगर एक बार गैसियस मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो गया तो वापस से रिवर्स नहीं होगा, क्योंकि उसके बीच में बॉन्ड कैसा बन गया है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया है। एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन
एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज वेरी हाई, इज वेरी हाई। जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या होगी, बहुत ज्यादा हाई होगी, ठीक है। रेट इंक्रीज, रेट ऑफ कैमीजॉब्सन, कैमीजॉब्सन भी कह देते हैं, कैमीजॉब्सन डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रेट क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। नाउ एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, एप्लीकेशन क्या है, इसके यूजेस क्या है। एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, सबसे पहले हम बात करेंगे गैस मास्क, जो आपके केमिकल इंडस्ट्री में यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्री। तो गैस मास्क के अंदर क्या होता है, आपका चारकोल पाउडर होता है। गैस मास्क के अंदर क्या होता है, चारकोल पाउडर होता है। और चारकोल पाउडर क्या करता है, गुड एडजॉर्बेंट होता है, गुड एडजॉर्बेंट होता है, एडजॉर्बेंट। और जितनी भी टॉक्सिक गैसें हैं, जनरली क्या होता है केमिकल इंडस्ट्री में, क्या होता है हम टॉक्सिक गैसों में काम करते हैं, डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, वहां से डिफरेंट फ्यूम्स निकलती हैं जो कि हजार्डस होती है हमारे लिए, बॉडी के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। तो उस कंडीशन में जितनी भी टॉक्सिक गैसेस होती हैं उनको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। सो इट एडजॉर्ब टॉक्सिक गैसेस। सेकेंड पॉइंट आपका सिलिका जेल की बात करें, एल्यूमिना जेल की बात करें, तो ये सब क्या आपके एडजॉर्बेंट है। हम देखते हैं कि न्यू क्लॉथ लाते हैं, हम शूज लाते हैं, तो उसके अंदर एक छोटा सा पैकेट निकलता है, तो उसके अंदर क्या होता है, ये मटेरियल फिल होता है, भरा हुआ होता है। तो जो भी बॉक्स होगा, जो भी क्लॉथ होंगे, उसके सराउंडिंग जो भी मॉइस्चर होगा, तो उसको क्या कर लेता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। सिलिका जेल क्या माना जाता है, आपका गुड एब्जॉर्बेंट माना जाता है, ठीक है। तो यूज्ड फॉर रिमूविंग मॉइस्चर को क्या करता है, रिमूव करता है, ठीक है। दूसरा होता है आपका, थर्ड होता है आपका एनिमल चारकोल क्या करता है आपका, को जो डीक्लोराइज के काम आता है, कलर को क्या करता है, डीकलोराइज करता है। तो शुगर इंडस्ट्रीज में क्या होता है, जो हमारी जो चीनी होती है, जो शुगर होती है, उसको क्या करता है, उसके कलर को क्या करता है, डीकलोराइज करता है। तो इस तरह से बहुत परेशान कर रहे हैं बच्चे। तो स्टूडेंट आप आज हम यहीं तक बात करेंगे और एप्लीकेशन हमने पढ़ लिए, इसके बाद हम ग्राफ देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच।